Good morning, students. Today I will teach you question answer of Hindi subject, chapter number 14, and chapter name is मुफ्त ही मुफ्त means free to free. सबसे पहले हम इस स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी में एक भीखू भाई नाम का करेक्टर होता है और एक दिन उनका मन जो है नारियल खाने का होता है, वो भी कैसा, ताज़ा कसा हुआ मुलायम, और शक्कर के साथ खाना चाहते थे वो। लेकिन वो बहुत कंजूस थे, सोचते थे कि हमें फ्री में मिल जाए खाने को। और वो उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था लाबूबेन। उससे कहते हैं कि मेरा मन नारियल खाने का हो रहा है, इसलिए मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ और मैं नारियल लेकर आऊँगा और उसको खाऊँगा। लेकिन वो बड़े कंजूस थे और वो सोचते थे कि हमें बहुत ही कम दाम में मिल जाए और पैसे भी बहुत ही कम खर्च करने पड़े। इसलिए सबसे पहले वो कहाँ गए, बाज़ार गए। वहाँ पे एक नारियल वाला था, उससे पूछा कि नारियल कितने का दोगे, देखिए बाज़ार में है यहाँ पे। और उस नारियल वाले ने कहा कि ये नारियल 2 रुपये का है। तो भीखू भाई ने कहा ये तो बहुत महंगा है और मैं इतने में नहीं लूँगा। तो बोला कि इससे कहीं सस्ता मिल सकता है। तो दुकानदार वाले ने क्या कहा कि आप ऐसा करिए, आप मंडी में चले जाइए, मंडी में आपको सस्ता नारियल मिल सकता है। क्यों? क्योंकि बाज़ार से बड़ी होती है मंडी, तो वहाँ पे ज़्यादा सामान आता है, इसलिए वहाँ पे सस्ता मिल सकता है आपको। तो भीखू भाई चल दिए, पैदल चलते 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 वो मंडी तक पहुँच गए, जो कि काफ़ी दूर थी। लेकिन वो पैसे बचाने के चक्कर में काफ़ी दूर तक पैदल चले गए। और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने फिर से नारियल वाले से पूछा कि अब कितने का नारियल दोगे। तो उस मंडी वाले नारियल वाले ने कहा कि ये 1 रुपये का है। तो वो भी उनको महंगा लग रहा था, बोल रहे थे कि इतना तो अभी भी बहुत महंगा है, हमें इससे कम में चाहिए, हमें इससे कम में चाहिए। तो उस मंडी वाले ने कहा कि ऐसा करो, आप बंदरगाह पे चले जाओ, हो सकता है वहाँ पे इससे कम में मिल जाए। तो वो आगे और पैदल चलते हैं, काफ़ी दूर तक आगे चलते हैं और थक भी जाते हैं, लेकिन वो पैसे बचाने के चक्कर में काफ़ी दूर तक आगे चलते रहते हैं। जब बंदरगाह पहुँच जाते हैं, बंदरगाह क्या होता है, जहाँ पे नाव वगैरह जो है खड़ी होती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं पार्किंग, स्कूल में पार्किंग बना होता है, पार्किंग में जहाँ गाड़ी वगैरह साइकिल वगैरह खड़ी करने का स्थान होता है, ऐसे ही समुद्र के किनारे या तालाब वगैरह के किनारे जो है, मेनली समुद्र के किनारे होता है, वहाँ पे एक स्थान होता है जहाँ पे जहाज़ वगैरह जो है वहाँ पे खड़े होते हैं। तो उस स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग, हैं बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। मतलब नाव वगैरह खड़ी करने की जगह को बोलते हैं। तो वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे उनको एक नाव वाला मिलता है और उसके पास 3-4 नारियल पड़े होते हैं। तो बोलते हैं कितने का दोगे। तो वो बोलता है नाव वाला कि हम 50 पैसे का देंगे। तो बोले हम इतनी दूर आए हैं चल के, तो हम 50 पैसे का तो बहुत महंगा लग रहा है हमें। तो वो उतने में भी नहीं लेना चाहते थे, असल में बहुत कंजूस थे वो। तो सोचते थे कि फ्री में मिल जाए। तो बोले कि इससे सस्ता कहाँ मिलेगा। तो और पैदल चल दिए, बोला कि जो है आप ऐसा करिए, नारियल के बगीचे में चले जाइए, जहाँ नारियल उगाया जाता है वहाँ पे सस्ता मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उसकी खेती होती है। तो कहे ठीक है, वो चल दिए पैदल और काफ़ी थक भी गए थे। तो चलते चलते वहाँ पे पहुँच गए। तो वहाँ पे क्या था, जो नारियल के बगीचा था वहाँ पहुँच गए। और वहाँ जो उसका माली था, देखभाल कर रहा था, उससे बोला कि नारियल कितने का दोगे। तो वो तोड़ के बैठा होता है, बेच रहा होता है, उसने बोला कि 25 पैसे का देंगे। तो ये भी इनको महंगा लग रहा था, इतने कंजूस थे कि 25 पैसे का भी इनको महंगा लग रहा था। और ये उसने में भी नहीं खरीदा और बोला कि इस हमें इतनी दूर पैदल चल के आया हूँ, तो हमें ऐसे ही दे दो। तो वो बोलता है, माली बोलता है कि ये देखो नारियल के पेड़ लगे हैं बगीचे में, और जितना मन चाहे अपने आप तोड़ लो फ्री में। तो वो तुरंत जो है नारियल के पेड़ पे चढ़ जाते हैं। लेकिन आगे क्या होता है, वो जैसे ही तोड़ने के लिए उस पर पेड़ पे चढ़ते हैं, तो वो ऊपर लटक जाते हैं, ठीक है, उनका पैर फिसल जाता है। और वो जो है नारियल के पेड़ से, देखिए लटक भी रहे हैं, पिक्चर में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो नारियल के पेड़ से वो लटक जाते हैं, उनका पैर फिसल जाता है और वो उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उतर नहीं पाते हैं। तभी वो माली से कहते हैं कि माली हमें उतार लो, सहायता कर दो हमारी। लेकिन माली सहायता करने से इनकार कर देता है। क्यों क्यों कहता है कि जो है तुम तो फ्री लेना चाहते थे, तो फ्री में ले लो, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा तो 25% दे रहे थे, तो आप लिए नहीं थे हमसे, तो आप ही जाने, जो है आप जाने और नारियल आपका जाने। तो वो मना कर देता है। लेकिन तभी रास्ते से क्या है, एक ऊँट वाला जा रहा होता है। तो वो ऊँट वाले से बोलते हैं कि हमारी मदद कर दो। तो ऊँट वाला सोचता है कि कोई बात नहीं, चलो हम मदद कर देते हैं। तो ऊँट के ऊपर खड़ा होता है, देखिए ये ऊँट वाला है, ये ऊँट वाला है, और ये जो है भीखू भाई हैं। भीखू भाई देखिए नारियल का पेड़ पकड़े हुए ऊपर हैं, और वो जो है नीचे क्या है, ऊँट वाला है, ये ऊँट है और ये ऊँट वाला है यहाँ पे। तो ये इसको पकड़ता है, इसके ऊपर खड़ा होता है, उसके ऊपर ये खड़े होते हैं, ऊपर थे ही वो जो है लटक रहे थे। तो उनके पैर पकड़ता है उतारने के लिए। लेकिन क्या होता, तभी जो है ये जो कैमल होता है या ऊँट होता है, उसको हरी हरी घास दिखती है और आगे बढ़ जाता है।
जब ये आगे बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये दोनों आदमी लटक जाते हैं। पहले भिखू भाई लटक ही रहे थे ऊपर से ये जो ऊँट वाला है ये भी लटक जाता है, दोनों साथ में लटकने लगते हैं। तब आगे क्या होता है, फिर आगे होता है कि एक घुड़सवार आता है, घुड़सवार नहीं जो घोड़ा चलाता है, तो वो अब आगे आता है। तो वो उससे बोलता है, दोनों रिक्वेस्ट करते हैं कि एक घोड़े वाले हमको उतार लो। तो वो भी ऐसे ही करता है, वो भी घोड़े के ऊपर ऐसे लटकता है और पैरों को पकड़ता है उसके, लेकिन उसके साथ भी यही समस्या होती है। जो घोड़ा होता है वो भी हरी घास देखता है और वो भी आगे बढ़ जाता है। जब आगे बढ़ जाएगा तो तीनों आदमी लटकने लगते हैं, ठीक है, तीनों आदमी लटकने लगते हैं। और फिर अब उनके पास कोई तरीका नहीं होता है, तभी क्या होता है, अचानक जो है भिखू भाई का हाथ छूट जाता है और जो है वो तीनों आदमी नीचे धड़ाक से गिरते हैं, ठीक है, और तीनों के काफ़ी चोट लग जाती है। और उसके बाद जो है भिखू भाई के ऊपर जो नारियल पकड़ा था वो भी उनके सर पे टूट के गिरता है, क्योंकि कमज़ोर तो हो ही गया था, 3 लोग लटक रहे थे उससे। तो वो भी उनके खोपड़ी पे जो है, सर पे गिरता है बड़ा सा नारियल, और उनको चोट भी लग जाती है, लेकिन उनको फ्री में नारियल मिल जाता है। तो इस तरीके से उनको नारियल मिला है, लेकिन वो कहने के लिए खाली है, बाकी फ्री में नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको चलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए है, उसको चल चल के यहाँ तक पहुँचते हैं इतनी दूर। मतलब उनको फ्री में देखा जाए तो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी सारी मेहनत कर दी, पैदल चल दिया इतना। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग है शब्द अर्थ। समस्या मीन्स क्या होता है, कठिनाई होता है। समस्या का इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रॉब्लम, तो इसका मतलब क्या होता है, कठिनाई। टहलना मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे चलना। टहलना मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे चलना। अगला देखिए निराश। निराश मीन्स क्या होता है, निराश मीन्स होता है उदास या फिर जिसे आशा ना हो, निराश। निराश मीन्स क्या होता है, उदास या फिर जिसे आशा ना हो, उदास या फिर जिसे आशा ना हो। अगला देखिए फुर्ती। फुर्ती का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, एक्साइटेड, ठीक है, या एनर्जेटिक बोल सकते हैं, ठीक। फुर्ती का हिंदी मीनिंग क्या है, चुस्ती, और इसको क्या बोलते हैं, एनर्जेटिक। जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है उसको बोलते हैं फुर्ती या फुर्तीमान है वो। आगे देखिए टहनी। टहनी मीन्स क्या होता है, डाली, जो पेड़ों की टहनी होती है या डाली होती है। आगे देखिए गूंज। गूंज मीन्स क्या होता है, टकरा कर लौटने वाली आवाज़। जैसे कभी होता है ऊंची पहाड़ी पे हम लोग चिल्लाते हैं, जो भी बोलते हैं थोड़ी देर बाद वही हमें आवाज़ सुनाई देती है, उल्टा सुनाई देती है, उसी को बोलते हैं गूंज, ठीक है। टकरा कर लौटने वाली आवाज़, वो कहीं ना कहीं से टकरा के वापस हमें सुनाई देती है, उसको बोलते हैं गूंज। घुरघुराते। घुरघुराते क्या होता है, गले से घुरघुर की आवाज़ निकालते हुए, ठीक है। जैसे कुछ जानवर जो है गले से घुरघुर की आवाज़ निकालते हैं, तो घुरघुराना बोलते हैं उसको, गले से घुरघुर आवाज़ निकालते हुए। अगला देखिए बंदरगाह, हमने आपको बता चुके हैं, समुद्र किनारे का स्थान होता है जहाँ जहाज वगैरह ठहरते हैं। बड़बड़ाना क्या होता है, बुदबुदाना, यानी मन में बोलना। कभी कभी मन में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं बड़बड़ाना, ठीक है। कोलाहल। कोलाहल मीन्स क्या होता है, शोर, शोर करना या कोलाहल करना। ये कोलाहल वर्ड ध्यान रखिएगा, बहुत जगह आता है। कोलाहल का मीन्स क्या होता है, शोर करना, ठीक है। हर्ज। हर्ज मीन्स क्या होता है, नुकसान या फिर हान। हर्ज मीन्स क्या होता है, नुकसान या फिर, एक सेकेंड, हर्ज मीन्स आपका क्या होता है, नुकसान या फिर कॉमा करके हानि, दो इसके मीनिंग होते हैं। अगला देखिए विनती। विनती मीन्स क्या होता है, प्रार्थना, विनती करना यानी प्रार्थना करना। मेहरबानी मीन्स क्या होता है, कृपा, मेहरबानी मीन्स क्या होता है, कृपा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन 1 हमारा क्या है, का भिखू भाई का मन क्या खाने का हुआ था। तो जैसा कि हमने आपको बताया था अभी, भिखू भाई का मन जो है नारियल खाने का हुआ था। वो भी कैसा, ताज़ा मुलायम होना चाहिए और कसा हुआ होना चाहिए, मतलब काफ़ी बड़ा होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए, तथा शक्कर के साथ खाने का मन हुआ, ठीक है, शक्कर के साथ खाने का मन हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर खा देखिए, भिखू भाई की पत्नी का क्या नाम था, हमने आपको बताया है। भिखू भाई की पत्नी का नाम, आंसर देखिए क्या है, लाबूबेन। भिखू भाई की पत्नी का नाम लाबूबेन था। और ध्यान रखिएगा आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं, बिल्कुल एक लाइन में आंसर नहीं लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा है भिखू भाई की पत्नी का क्या नाम था, तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे लाबूबेन, ये गलत माना जाएगा आपका। आप ऐसे लिखेंगे पूरा कि भिखू भाई की पत्नी का नाम लाबूबेन था, जैसे हमने लिखा है ऐसे ही आप लिखेंगे, केवल एक वर्ड में आंसर नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ग है, भिखू भाई खेत में किस पेड़ के नीचे बैठ गए। देखिए जब वो सोच रहे थे कैसे हमें नारियल मिलेगा, तो वो जो है वो बरगद के पेड़, भिखू भाई खेत में जाकर बूढ़े बरगद के नीचे
बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि उन्हें नारियल कैसे खाने को मिल सकता है, कैसे खाने को मिल सकता है, ये सोच रहे थे। तो बूढ़े बरगद के नीचे बैठे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर घ देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर घ है कि बाजार में वे किसके पास गए, उन्होंने क्या पूछा। तो सबसे पहले वो बाजार गए थे, बाजार में वो भिखू भाई किसके पास जाएंगे, नारियल खाना था उनको, तो नारियल वाले के पास जाएंगे। नारियल वाले के पास गए और उन्होंने नारियल वाले से पूछा कि एक नारियल कितने का दोगे। तो नारियल वाले ने क्या कहा कि एक नारियल 2 रुपये का है। बाजार में उनको 2 रुपये का बताया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर बड़ा पे आते हैं। सस्ता नारियल खरीदने के लिए भिखू भाई कहाँ कहाँ गए और क्रम से लिखिए, ठीक है, सीक्वेंस से लिखिए कि खरीदने के लिए सबसे पहले कहाँ गए थे, उसके बाद कहाँ गए थे। देखिए इसका आंसर है भिखू भाई बड़े कंजूस थे और वो सोच रहे थे कि नारियल मुफ्त में कैसे मिल जाए, मुफ्त का मतलब फ्री में कैसे मिल जाए, खाने को मिल जाए। इसलिए सबसे पहले वो कहाँ गए, बाजार गए। पहला स्थान क्या था जाने का उनका, बाजार गए थे। उसके बाद कहाँ गए, मंडी गए थे। मंडी जो है बाजार से बड़ी होती है, पहले ही बता चुके हैं। और देखिए ये बंदरगाह, उसके बाद कहाँ गए, बंदरगाह गए। और उसके बाद कहाँ गए, वो नारियल के बगीचे में गए थे, जहाँ नारियल उगाए जाते हैं, खेती होती है उसकी। तो 4 जगह गए थे, पहले बाजार गए थे, उसके बाद मंडी गए थे, उसके बाद ये बंदरगाह गए थे, उसके बाद ये नारियल के बगीचे में गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है पेड़ से उतारने में भिखू भाई की मदद जो है कौन कौन आगे आए थे करने के लिए। तो देखिए पेड़ से उतारने में भिखू भाई की मदद के लिए सबसे पहले एक ऊँट वाला आया था और उसके बाद एक घुड़सवार आया था। घुड़सवार मतलब जो घोड़ा चलाता है। तो एक ऊँट वाला, उसके बाद एक घुड़सवार ने मदद करने की कोशिश की थी, ठीक है। सबसे पहले एक ऊँट वाले ने, उसके बाद एक घुड़सवार ने मदद करने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, विलोम शब्द। हम आपको पहले ही बता चुके हैं विलोम शब्द क्या होते हैं, जिनका मीनिंग उल्टा होता है, विपरीत होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है विलोम शब्द और पहला वर्ड क्या है, इधर। तो इधर का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, विपरीत क्या होगा, उधर, इधर उधर, इस टाइप से बोलते हैं। अगला देखिए निराशा। निराशा का विलोम क्या होगा, आशा। अगला देखिए ठंडा। ठंडा का आपको पता है विलोम क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट गर्म। इसको अपोजिट वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। विलोम शब्द को हम लोग अपोजिट वर्ड भी बोलते हैं। बढ़ना का क्या हो जाएगा, घटना। कोई चीज़ बढ़ती है तो कोई चीज़ घटती है, यानी घटना, ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है, अपने। अपने का विलोम क्या होगा, अपने का होगा पराई, अपने पराई। अगला देखिए ऊंची। ऊंची का विलोम क्या होगा, नीची। कोई चीज़ ऊंची होती है तो कोई चीज़ नीची भी होती है। अगला देखिए चढ़ना। चढ़ना का विलोम उतरना। खरीदना। खरीदना का विलोम क्या हो जाएगा, बेचना। कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई चीज़ बेचते भी हैं, तो बेचना हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 ये हो चुका है। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। अब हम 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा 4 जो है ये है सार्थक तथा निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए 2 वर्ड लिखे गए हैं, सार्थक और निरर्थक। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, सार्थक यानी जिन शब्दों का कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं, जैसे जिन शब्दों का कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए पहले सार्थक समझते हैं, फिर निरर्थक समझेंगे। तो सार्थक शब्द के आगे क्या लिखा है, जिन शब्दों से किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। कैसे, जैसे देखिए एग्जाम्पल दिए हैं, रात, कोई भी शब्द हो सकते हैं, रात हो सकता है, घर हो सकता है, मोहन हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, राजा हो गया, आदि, ठीक है। आदि का मतलब एग्जिट्रा, मतलब आगे भी हो सकते हैं। तो कोई भी शब्द होंगे जिनका कुछ ना कुछ मतलब होता है, जैसे घड़ी हो गया, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, लाइट हो गई, बिस्तर हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, बुक हो गई, किताब हो गई, या बैग हो गया, जो भी है इनके कुछ ना कुछ मतलब है। बैग का नाम बैग है, ठीक है, इस टाइप से मतलब उनके कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे आपका पंखा हो जाएगा, जैसे बाथरूम हो जाएगा, जैसे आपके कमरे हो जाएंगे, ठीक है, दरवाज़ा हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा, ये सब जो है ये सब का कुछ ना कुछ मतलब है, इसलिए सभी शब्द क्या है, सार्थक हैं। अब देखते हैं निरर्थक शब्द क्या होते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, जिन शब्दों से, निरर्थक शब्द जिन शब्दों से किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं, देखिए यहाँ लगा है निरर्थक, ना में निरर्थक लगा हुआ है। निरर्थक में देखिए ना लगा हुआ, ना का मतलब निरर्थक। तो निरर्थक में ना लगा हुआ है, इसलिए क्या है, इसमें नहीं होता है, बोध नहीं होता है। जिन शब्दों से किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कौन कौन से, खट, खट है हो गया ना, जैसे खट हो गया,
देखिए जैसे खट हो गया, वाई हो गया, वाई हो गया, यानी हो गया, आदि एग्जिट्रा, ठीक है, इस टाइप से। जैसे बोलते हैं ना खट वट खट पट, ठीक है, चट खट, इस टाइप से। जैसे चाय वाय, जैसे कहते हैं चाय वाय पी के जाना, तो चाय जो है सार्थक है, लेकिन जो वाय आपका है ये निरर्थक है, ठीक है। जैसे पानी यानी, कहते हैं पानी उनी पी लेना, तो पानी जो बोलचाल ये सब जो होते हैं सार्थक और निरर्थक, ये बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं पानी वानी पी के जाना, ठीक है, तो पानी सार्थक है, लेकिन जो यानी है ये निरर्थक है, ठीक है। जैसे कहें चाय वाय पी के जाना, तो चाय तो आपका सार्थक हो जाएगा, लेकिन जो वाय लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, ठीक है। तो वाय आपका निरर्थक है, और यानी ये भी निरर्थक है, ठीक है। ये केवल बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं, यानी का मतलब कुछ होता ही नहीं है, वाय का मतलब क्या, कुछ नहीं, ठीक है। तो चाय वाय जिससे होता है पानी वानी, इस टाइप से। तो चाय इसमें सार्थक है और वाय क्या है, निरर्थक है, और पानी सार्थक है और यानी जो है निरर्थक है, ठीक है। खाना पाना बोलते हैं ना, खाना पाना खा के जाना, तो खाना आपका सार्थक है, लेकिन जो पाना है वो क्या है, निरर्थक है, इस टाइप से। आप समझ गए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, ये 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5, देखिए क्वेश्चन 5 हमारा है, निम्न शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग का मतलब क्या होता है, मेल फीमेल से मतलब है, ठीक है। उसका मेल क्या बोलते हैं, उसको फीमेल को क्या बोलेंगे। तो पति है, पति का फीमेल क्या होगा, पत्नी होगा, ठीक है। पति का फीमेल क्या होगा, पत्नी होगा। आगे देखिए धोबी, धोबी का देखिए क्या हो जाएगा, धोबी का फीमेल क्या होगा, धोबिन, क्या हो जाएगा, धोबिन। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्वाला, ग्वाला का क्या हो जाएगा, ग्वालिन। ग्वाला का जो है लिंग परिवर्तन क्या हो जाएगा, ग्वालिन, ग्वालिन। ये ला है आपका। आगे देखिए काका, काका का क्या हो जाएगा लिंग परिवर्तन, काकी, काका का क्या हो जाएगा, काकी। अगला देखिए माली, माली का क्या हो जाएगा, मालिन। माली का क्या हो जाएगा, मालिन। नौकर का क्या हो जाएगा, नौकरानी, नौकर का लिंग परिवर्तन क्या हो जाएगा, नौकरानी। देखिए यहाँ आएगा नहीं, यहाँ लिखते हैं। देखिए नौकर का क्या हो जाएगा, नौकरानी, नौकरानी, ओके, इस टाइप से। मतलब इसमें मेल के फीमेल को क्या बोलते हैं, ठीक, मेल फीमेल का मतलब होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची को हम लोग समानार्थी भी बोलते हैं, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं आपको हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। इसका मतलब होता है कि उस चीज़ को हम दूसरे किस नाम से बुला सकते हैं, ठीक है। देखिए रात लिखा हुआ, रात को हम लोग किस नाम से बुला सकते हैं, रात्रि भी उसको बोलते हैं, रजनी भी बोल सकते हैं इसको, हैं यामिनी भी बोल सकते हैं, और निशा भी बोलते हैं। ये सभी क्या हैं, रात के ही दूसरे नाम हैं। जैसे कि बादल, बादल को हम लोग मेघ भी बोल सकते हैं, जलद भी बोल सकते हैं, वारिद भी बोल सकते हैं, और जलधर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, इसके नाम ही हैं, दूसरे नाम हैं। शाखा का मतलब क्या होता है, डाल भी होता है, डाल का मतलब शाखा, टहनी भी होता है, और हिस्सा भी होता है, और विभाग भी होता है। ऐसे ही पेड़, पेड़ के समानार्थी क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, वृक्ष बोलते हैं, पादप बोलते हैं, और तरु भी बोलते हैं। ये सभी क्या है, पेड़ के दूसरे नाम हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए ये आपको क्वेश्चन करना है, इसमें लिखा है, क्या आपने बाजार से सेब खरीदा है, सेब को कभी खरीदा है अपने मार्केट से। सेब किस राज्य में उगाया जाता है, किस किस राज्य में उगाया जाता है, और बाजार तक कैसे पहुंचता है, सोचकर लिखिए। तथा आपके पास के बाज़ार में, आपके पास जो आसपास बाज़ार है उसमें सेब जो है कितने रुपए का मिल रहा है, सेब कितने रुपए का मिलता है लिखिए, ठीक है। कितने रुपए किलो है उसको पूछना है, बाज़ार में पूछना है और लिखना है उसको। इसके पीछे पर्पज़ ये है कि आप जानें अपने आसपास कैसे मिलता है, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि जहाँ बाज़ार खेती होती है किसी चीज़ की, वहाँ पे वो चीज़ सस्ती मिलती है, किसान उगाता है। जैसे कि देखिए भीखू भाई चैप्टर स्टोरी में था, जो वहाँ पे था बगीचे में नारियल सस्ता था, उसके बाद वो वहाँ बंदरगाह पे और महंगा हो गया, फिर उसके बाद वो जो है मंडी गया, वहाँ पे और महंगा हो गया, वहाँ पे बाज़ार गया, उसके बाद और महंगा हो गया। तो इसमें होता क्या है, जो बीच वाले नारियल बेचने वाले होते हैं, कोई दुकानदार होता है, तो वो जो है अपना फ़ायदा भी लेता है, प्रॉफिट। जैसे उसने अगर 50 पैसे का खरीदा है तो 50 पैसे में नहीं बेचेगा, वो उसको 1 रुपये में बेचेगा। क्यों, क्योंकि उसको 50 पैसे का प्रॉफिट भी तो चाहिए, फ़ायदा भी तो चाहिए। आखिर वो दुकान खोला है तो उसको कुछ फ़ायदा भी चाहिए। जितने में खरीदा है उतने का नहीं बेचेगा, कुछ उसको आगे करके बेचेगा, ज़्यादा करके। उससे होता क्या है, जितनी बार वो चेंज होता है जहाँ से जहाँ तक आता है, उसके बाद वो उसके रेट बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही सेब जो आपका है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य में उगाया जाता है, ठीक है।
तो वहाँ से आते आते आपके यहाँ छत्तीसगढ़ तक आता है या कहीं भी दूसरे राज्य में आता है तो वहाँ पे आते आते जो है वो काफ़ी महंगा हो जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि आपके आसपास कितने का सेब है वो लिखना है, और कैसे कहाँ उगाया जाता है वो सब आप इसको लिखिए, ठीक। इस क्वेश्चन को करना है आपको। आप इसमें हेल्प ले सकते हैं अपने पेरेंट्स की। ओके, योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू सो मच।